दोस्तों नमस्कार। आज के इस शॉर्ट से दो इंपॉर्टेंट बातें आपके समक्ष रखता हूं। पहली बात तो ये कि जो बजट 2025 है, हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इस बारे में ऑलरेडी अपडेटेड होंगे, फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि बजट 2025 से जो भी चेंजेस प्रभावी होंगे वो प्रभावी होंगे वित्त वर्ष 2025-26, यानी असेसमेंट ईयर 2026-27। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर ध्यान रखनी है कि कुछ लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछे कि अनूप जी, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नई रिजीम में अब बढ़ा करके 4 लाख कर दी है, तो क्या मेरे 4 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा? ऐसी व्याख्या मैं डेवलप कर सकता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों मैं इस प्रकार दूंगा कि यदि आप एक रेजिडेंट यानी निवासी करदाता हैं, तो आपके 4 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म अथवा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नील टैक्स लायबिलिटी होगी, चाहे सेक्शन 87A की रिबेट स्पष्ट रूप से मना कर दी गई। और किसी ने इस इंटरप्रिटेशन को और आगे एक्सटेंड करना चाहा तो ये कहा कि अनूप जी, अगर मैं ये समझूं कि मेरे पास शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो मुझे 5.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर वित्त वर्ष 2025-26 की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, एज्यूमिंग दैट मेरे पास कोई और इनकम नहीं। तो मैंने कहा हाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल सही। तो यदि किसी व्यक्ति के पास में किसी और स्रोत से इनकम नहीं है, ऐसा मान लें, और उस व्यक्ति के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वित्त वर्ष 2025-26 में 4 लाख तक का हो, वो व्यक्ति रेजिडेंट हो, या एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट से ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5.25 लाख रुपए तक का हो तथा असेसी रेजिडेंट असेसी हो, तो टैक्स लायबिलिटी नील ही रहेगी। तो आई होप ये क्लैरिटी जनता जनार्दन के लिए काम की रहेगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।